हमले में भारत के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। शनिवार को उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी ड्रोन हमले को नाकाम करने के दौरान एक ड्रोन के टुकड़े के चपेट में आने से आर्मी एयर डिफेंस का एक जवान शहीद हो गया। वहीं कल पाकिस्तान पोस्टों पर बीएसएफ की कार्रवाई के दौरान एक जवान शहीद हो गए, जबकि एक सब इंस्पेक्टर और 9 जवान घायल हो गए थे। उधर राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गए हैं। तो देखिए, जो नुकसान है वो निश्चित तौर पर, और देखिए इसलिए कहा जाता है कि युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम हो जाता है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता। और इसी बीच एक अहम जानकारी आपको बता दें, भारत पाक तनाव का वैष्णो देवी यात्रा पर असर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, भारत पाक तनाव का वैष्णो देवी की यात्रा पर असर, श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 3 से 5 हजार तक सिमट गई है श्रद्धालुओं की संख्या। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, ये होता भी है कि जब इस तरह की जानकारी सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा डर जाते हैं, लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और वही देखिए परेशानी जो है आप कह सकते हैं कि नजर आती हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि जिस तरह से वैष्णो देवी की यात्रा है, हालांकि देखिए लगातार श्राइन बोर्ड की तरफ से यह कहा गया है कि यहां पर सब कुछ सेफ है, लेकिन फिलहाल जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में काफी ज्यादा कमी आई है। जो संख्या लाखों तक पहुंच जाती है वो फिलहाल 3 से 5 हजार तक सिमट चुकी है श्रद्धालुओं की संख्या। आपको बता दें, क्योंकि लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें नुकसान भी नजर आया है और कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो नजर आई है, और अब इसका असर वैष्णो देवी की यात्रा पर। लेकिन आप देखिए कि अमूमन ये ऐसा महीना है जब वैष्णो देवी की यात्रा में जबरदस्त भीड़ हो जाती है इस वक्त, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हो जाती है बच्चों की। कई लोग इस वक्त में प्लान करते हैं वैष्णो देवी को जाना, पहुंचना वहां पर। लेकिन फिलहाल यहां पर जो संख्या है वो काफी कम हो चुकी है, 3000 से 5000 के बीच में। जबकि देखिए, जो श्राइन बोर्ड है लगातार उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि यहां पर सब कुछ सेफ है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल यहां पर जो लोगों की संख्या है वो काफी ज्यादा कम हुई है। जो श्रद्धालु हैं वो थोड़ा कम जरूर यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार देखिए रविंद्र की मौजूदगी भी हमारे साथ है, और रविंद्र जो हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। और साथ साथ दामोदर सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। अच्छा, पहले रविंद्र आप ही के पास आते हुए, क्योंकि वैष्णो देवी के लिए रविंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वो समय है जब यहाँ पर काफी भीड़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब समर वेकेशन का टाइम आने लगता है और इस समय में लोग काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंचते हैं। 3000 से 5000 के बीच में से श्रद्धालुओं की संख्या रह गई है, वो भी तब जब श्राइन बोर्ड लगातार ये कह रहा है रविंद्र कि यहां सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी देखी गई है यहां पर। देखिए, भारत पाक तनाव का असर जो है वो श्रद्धालुओं पर असर साफ दिख रहा है, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है। अगर बात करें वैष्णो देवी की, तो यहाँ पर भी जो है वो ड्रोन देखे गए और इसके बाद ब्लैकआउट जो है वो किया गया। हालांकि वैष्णो देवी में अगर भारी से भारी भी तूफान आता है तब भी वहां पर ब्लैकआउट नहीं किया जाता है, क्योंकि श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ड्रोन देखे गए, हालात सामान्य नहीं थे। और इसके बाद कहा जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। श्राइन बोर्ड लगातार यही अपील कर रहा है कि यहाँ हालात सामान्य है, यहाँ किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अब धीरे धीरे जैसे हालात सामान्य होंगे तो श्रद्धालुओं की संख्या में फिर से जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल कहा जाए तो कल ही थोड़ा सा, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, थोड़ा डर तो जरूर बन गया है, क्योंकि रविंद्र पिछले कुछ समय से खास करके जो ये सीमावर्ती इलाके, जो घाटी है, वहां पर असर तो देखने को मिला है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें तो हो रही हैं और ये बात तो सबको पता है। बहरहाल आप रहिए हमारे साथ। दामोदर सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि 22 तारीख को जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान तोड़ने आया था भारत को, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की, उससे ज्यादा नृशंस कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन भारत एकजुट नजर आया। कश्मीर में मुझे याद है शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सब लोग एकजुट एक तरीके से ये कहते हैं नजर आए कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। कहीं ना कहीं जो चाहता था वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह की हरकतें अब भी पाकिस्तान कर रहा है, अब सबक पाकिस्तान को एक बार फिर से बहुत ही गहरे लहजे में संभालना बहुत जरूरी है, समझाना उसे। खुशबू, धन्यवाद। मेरा जो अनुभव है पाकिस्तान के बारे में और जो मैं अपनी विजडम से कह सकता हूँ, कश्मीर के बारे में भी, कश्मीर में शांति हो सकती है, लेकिन कश्मीर आने वाले, अगर कहा जाए अचानक 2-4 सालों में शांत हो जाएगा तो अभी मुश्किल लगता है। 10 से 20 साल लगेंगे, काफी रेडिकल चेंजेस होंगे, काफी ज्यादा डेवलपमेंट करने होंगे, और आम जनमानस को, जो कश्मीर की जनता, उसे भारत के साथ कनेक्ट करना
इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का समय समय पर इंफॉर्मेशन वारफेयर, वहां के लोगों को ब्रेन वॉश करना, ये सब कुछ चलता रहेगा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान एक रॉगो स्टेट है, सबको पता है। पाकिस्तान के अंदर उनकी जो सेना है उसकी हरकतें सबको पता है। तो ऐसी उम्मीद, क्योंकि उनकी सेना का जो वजूद है वो भारत कश्मीर के ऊपर ही टिका हुआ। उनकी जो जनता को बेवकूफ बनाते हैं, कश्मीर अगर डिस्टेब्लिश रहेगा तो उनकी सेना को वहां पे अपना दमखम और अपनी सूरवीरता साबित करने के लिए जो झूठा एक आवरण बनाकर रखते हैं कि हम आपके रक्षक हैं, वो बना रहेगा। और इस समय जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल हालात हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, इन सब जगहों पे जो, क्योंकि उनकी सेना उनसे लड़ नहीं सकती, लगातार मार खा रहे हैं बलूची, उनको हर दिन 10 से 15 लोगों को मार रहे हैं। और बलूची जो साइक ऑप्स करते हैं, जिस तरह से वीडियो रिलीज करते हैं, वो पाकिस्तान सेना के लिए नहीं बल्कि बहुत ही शर्मनाक होता है किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए, जिस तरह से वो शर्मिंदा करते हैं पाकिस्तानियों को। तो बलूचियों का जो विद्रोह है उधर से वो लड़ नहीं सकते, तो भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल के रखना चाहेंगे ताकि वो कंटिन्यू अपना एंगेजमेंट साबित करते रहें, अपना वजूद बनाकर रखें अपनी देश की जनता की नजर में। इसके अलावा भारत सरकार को चाहिए किसी भी तरह से अपना गार्ड डाउन नहीं करना। मैं समझता हूं कि कॉन्टेक्ट वारफेयर और नॉन कॉन्टेक्ट वारफेयर के साथ साथ इंफॉर्मेशन वारफेयर को बहुत ही सख्त करने की और बहुत ही तेजी से इसको रैपिडली हमें कंटिन्यू रखना। हमारी जो एजेंसीज हैं उनको इंफॉर्मेशन वारफेयर के और साइबर अटैक ये सब कुछ चलते रहना चाहिए। पाकिस्तान को जब तक हम, जैसा कि उनके जनरल जियाउल हक बोलते थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, मैं कह रहा हूं कि अभी इस समय ब्लीड पाकिस्तान विद मोर देन 1000 कट्स। दिस इज द टाइम वी नीड टू रियलाइज दैट वी आर द, हमने कभी युद्ध की बात नहीं करी, हम हमेशा शांति के पोषक रहे, भारत का इतिहास है। लेकिन जब जब पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सेना को अपने वजूद पर खतरा नजर आता है, वो भारत के ऊपर एक इस तरह की जो छद्म युद्ध करते रहते हैं। आप चाहे बात करें कराची एग्रीमेंट की 1949 पे, इसके बाद ताशकंद समझौता हो, शिमला समझौता हो 1972 में, हमेशा पाकिस्तान का इतिहास है कि इन सारे समझौतों को तोड़ करके भारत के ऊपर छद्म युद्ध करते हैं। और भारत शुरू में भूला रहा है बहुत, हमारे देश की जो जनता है और लीडरशिप है उसका भरोसा बहुत ज्यादा रहता है। देखिए ये बात तो चलिए पाकिस्तान की हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो ये भी बनता है कि जिस तरह से यहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं, जिसे आप स्लीपर सेल कह सकते हैं, आखिरकार उन पर कैसे रोक लगेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो अभी फिलहाल पहलगाम में भी हुआ, उसमें भी ऐसी लोगों की भूमिका सामने आई है जो कि मिले हुए थे उनके साथ। सबसे पहले तो जरूरी है इनको रोका जाए। पाकिस्तान से तो हम डील कर ही रहे, पाकिस्तान से तो हम लड़ाई लड़ ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको रोकना, इनको पहचानना, ये एक बड़ी चुनौती है। खुशबू, किसी भी हालात में कभी भी कोई भी बाहर का हमलावर तब तक सफल नहीं होता जब तक उसे लोकल लोग सपोर्ट ना करें। शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि जो भी ये हमारे जो पहलगाम में टूरिस्टों को मारा गया, इसमें पक्का लोकल सपोर्ट रहा होगा। ओजीडब्ल्यूज या ओजीडब्ल्यू हम बोलते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर, जो टेररिस्ट के होते हैं, उन लोगों के सपोर्ट के बिना वहां पर इस तरह से टूरिस्ट की हत्या करना संभव ही नहीं था जब तक लोकल खबरें ना दी जाए। इनको काउंटर करने के लिए मैं कश्मीरी और जो भी हमारे जागरूक नागरिक हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये लोग आपके आसपास ही होते हैं और कहीं ना कहीं आपको समझ आता है कि ये लोग ऐसी गलत कार्रवाइयों में लिप्त है। आप कश्मीरियों को चाहिए कि वो देश के साथ खड़े हों, उनकी इंफॉर्मेशन सुरक्षा एजेंसियों को दे और सुरक्षा एजेंसियों को भी अपने ऑपरेशन, अभी जो हमारा सिविल जनता के बीच में जो तालमेल, हमारे जो सोर्सेज हैं, उनको हमें और फिर से नरिश करना होगा, उनको फिर से भरोसे में और ज्यादा लेना होगा कि इस तरह की जो भी खबरें आती हैं उन पे हमें एक्ट करना होगा। क्योंकि खबरों के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कुछ इंटेलिजेंस आती है जिन पे हम सिर्फ विचार करते रहते हैं। तो इस तरह की जो हमारी जो मैकेनिज्म है, इसको पूरा फिर से बिल्कुल सर, आप ये बात जो कह रहे हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि वहां